नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पिछले 24 घंटे का जो न्यूज़ कलेक्शन है, इसमें बहुत सारी ऐसी काम की खबरें हैं जिसको आपको पूरे वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि आपके काम की खबरें हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब रही बात पूरे देश से जो खबरें आई है, विभिन्न राज्यों से जो खबरें आई है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन जी जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनका शुभकामनाएं देना जरूरी है, उनको बधाई देना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जो एक पहल किया, यानी एक ट्रेन चलवाई परमिशन लेकर, तो केवल एक ही ट्रेन नहीं चली, जबकि पूरे देश में 5 स्पेशल ट्रेन चलाई गई और मजदूरों को उठाया गया, उनके घर तक पहुंचाया गया। मैं पूरी खबरें बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आपका नंबर कैसे आ सकता है इस ट्रेन में, जो राज्य सरकार अपने खर्चे पर आपको आपके घर तक पहुंचाना चाहती है। मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आज हम आपसे थोड़ी बात करना चाहते हैं। देश में कोरोना संकट है और ऐसे महामारी में जहां पर करीब पूरी दुनिया में 30 लाख मरीज से ऊपर हो गए और अपने ही देश में 38,000 पार कर रहे हैं, जिसमें 8-10 हज़ार करीब ठीक भी हो गए। और ऐसे समय में जाति, धर्म, राजनीति, राजनीतिक दल, इसके ऊपर चर्चा ना करते हुए आज हम उन भाइयों के लिए चर्चा करना चाहते हैं जो प्रदेश में फंसे हुए हैं। आप यकीन मानिए, इस महामारी, इस संकट में बहुजन समाज, मजदूर वर्ग, सबके लिए केवल एक चैनल ने आवाज उठाया, वह है बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान पर आपको आपके मतलब की खबरें आती है। हम बहुत तरह के काम करते हैं, हर मुद्दे उठाते हैं, लेकिन सबसे पहले किसका? मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग के मुद्दे उठाएं। वो परेशान हैं, प्रदेश में फंसे हुए हैं, इसलिए उनका मुद्दा उठाना ज़्यादा जरूरी था। रही बात ये कि आप जब अपने राज्य से, अपने गांव से प्रदेश निकलते हैं, तो क्या आप प्रखंडों में आवेदन देकर निकलते हैं कि हम पंजाब कमाने जा रहे हैं, हम कलकत्ता कमाने जा रहे हैं? कभी भी किसी को एप्लीकेशन देके गांव से नहीं निकलते। तो आप ही बताइए कि राज्य सरकार को क्या एग्जैक्ट फिगर, यानी कितने लोग बाहर हैं, पता होगा? ये तो बस एक अनुमान है। नीतीश कुमार जी ने कहा 28 लाख मजदूर हमारे बाहर हैं। किसी ने 10 लाख कहा, किसी ने 15 लाख कहा। सारे राज्य ने अपने अपने अनुमान के तहत आंकड़े दे दिए। अब इन मजदूरों को उठाया कैसे जाए? रही बात ये, अगर आप सोचते हैं कि हमने बोल दिया कि हम मजदूर हैं तो हमें उठा लेंगे, ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपका कोई न कोई न्यारा प्यारा, कोई अगल बगल का, अपने घर का, आपके गांव में होगा। वह अपने राज्य में, अपने जिला में जब आवेदन करेगा, फिर उसको सूचीबद्ध किया जाता है और वहां की राज्य सरकार तय करती है कि किस शहर से कितने मजदूर उठाने हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, जब तेलंगाना से झारखंड के लिए ट्रेन निकली तो 24 डिब्बे वाली ट्रेन थी। उसमें 50-50 के करीब मजदूर बिठाए गए सोशल डिस्टेंसिंग में, और 1200 मजदूर को एक ट्रेन में लेकर गई वो ट्रेन। जब हटिया स्टेशन पर रुकी तो वहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी खुद खड़े थे उन मजदूरों की अगवानी में। ऐसा मुख्यमंत्री शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। और जानते हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ 60 बस थी, एक बस में 20 आदमी को बिठाया गया और उनके जिले में, उनके प्रखंड में जाके जांच कराई गई, फिर उनको क्वारंटाइन किया गया। जो बिल्कुल स्वस्थ था उनको घर भी भेजा गया, ऐसी खबरें आई है। अगर इतनी व्यवस्था हो, आपके खाने पीने की व्यवस्था हो, तो कभी भी कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, भोंपू बजा के अनाउंस नहीं करेगी कि हमने ट्रेन खोल दिया और आप आ जाओ। जाहिर सी बात है, वो लिस्ट बनाएगी,
और इस सूचना को गुप्त रखा जाएगा ताकि भीड़ ना इकट्ठा हो। इसके लिए कोई टिकट नहीं कटाया जा रहा है, ना कहीं पर कोई बुकिंग हो रही है। बिल्कुल राज्य सरकार आपको अनाउंस करती है आपके मोबाइल नंबर पर, और वहाँ से आपको पता लगता है कि आपका सूची में नाम आ गया है और आपको अब इस ट्रेन से निकलना है। जैसे कि तेलंगाना से हटिया स्टेशन गई एक ट्रेन जो कोटा से छात्रों को उठाया और रांची स्टेशन पहुंचाया गया। जयपुर से दानापुर जो है मजदूरों को लेकर जाया गया। नासिक से ट्रेन उठाया मजदूरों को और भोपाल ले जाया गया। इस तरह से 5 ट्रेन खोली गई। नासिक से लखनऊ भी गया है ट्रेन, और हर रोज इस तरह से मजदूरों को उठाया जाएगा। लेकिन मजदूर वही जा सकेंगे जिनका सूची में नाम होगा, और राज्य सरकार सूची में नाम डालेगी। और फिर कैसे डालेगी? जब आपके अपने कोई आवेदन कर देंगे आपके गांव में कि मेरा आदमी फलां शहर में फंसा हुआ है, सरकार सूची बनाएगी, नोडल अधिकारी रेलवे को देगा और रेलवे आपको सूचित कर देगा कि आपके लिए ट्रेन तैयार है, आप आ जाइए। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक बड़े फैसले लिए। 17 राज्यों को जोड़ दिया राशन कार्ड से, यानी 1 नेशन 1 राशन कार्ड। अगर आपका राशन कार्ड यूपी का है, बिहार का है और आप दिल्ली में रह रहे हैं या पंजाब में रह रहे हैं, तो आप उस राशन कार्ड से वहाँ भी राशन उठा सकते हैं। ये बहुत बड़ा कदम है। देश में कोरोना संकट के बीच कुछ ऐसी बातें आ जाती है जो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग यानी दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के जफर उल इस्लाम ने कुछ विवादित बयान दे दिए। उन्होंने ये कह दिया कि अगर मुस्लिम अरब कंट्री को शिकायत कर देंगे तो यहाँ जलजला आ जाएगा, जबकि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था और उनके खिलाफ FIR कट गई। ऐसे बीजेपी के भी बहुत सारे नेता विवादित बोलते हैं। बहुत सारे विधायकों ने शर्मनाक हरकत की, लेकिन चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो अल्पसंख्यक आयोग के हों या किसी भी आयोग के हों, जाति धर्म के ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। अब रही बात ये, कोरोना में राजनीति भी गरमाई। बिहार भी अपने बिहारी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार से अनुमति ले ली है और हर शहर से अब बिहारी मजदूरों को भी उठाया जाएगा। जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी ने भी 2 रास्ते खोले हुए हैं, ट्रेन का भी व्यवस्था कर रहे हैं और बस का भी व्यवस्था कर रहे हैं। किसी तरह से चाहते हैं कि मजदूर परेशान ना हो। लेकिन राज्य सरकार के सामने समस्या यह आ जाती है कि जो हाईवे पे बिल्कुल ठोकर खा रहे हैं मजदूर, कई दिनों के भूखे हैं, वो तड़प रहे हैं, पहले उनको उठाया जाए या शहर शहर गांव गांव इन मजदूरों को उठाया जाए। ये समस्या कुछ ज़्यादा है सरकार के साथ। रही बात ये कि नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमारे पास बस की कमी है, बस नहीं है, हम कैसे लाएं। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि हमारे पास जो DTC की बस है वह CNG इंजन है, और CNG की पेट्रोल पंप ये जो है पंप कहीं भी रास्ते में होता नहीं है। हम बिहार तक DTC का बस कैसे भेजें? आप बस भेज दीजिए कहीं से लाकर, अगर आप चाहते हैं तो हम किराया दे देंगे। यानी हर कोई राजनीतिक रोटियां सेकने में आगे है। तेजस्वी यादव जी और जो RJD के विधायक हैं वो यह कह रहे हैं कि हमने दबाव बनाया, तब बिहार सरकार ने जाके केंद्र सरकार से मंजूरी ली। बीजेपी जदयू ये कह रही है कि हमारी पहल से ये मजदूर आ रहे हैं। जो भी हो, मजदूर आज भी परेशान हैं, कई दिनों के भूखे हैं। यहाँ तक जो सांकेतिक उपवास था, तेजस्वी यादव जी ने ये कह दिया कि हमारे मजदूर भाई 1-1.5 महीने से भूखे हैं, उनको चाय भी नहीं मिली है। दोनों टाइम चावल और कहीं न कहीं से मिल जाता है तो वो खा लेते हैं। अगर एक दिन मैं भूखा रह गया तो कोई बड़ी बात नहीं। हर प्रकार से हर राजनीतिक दल के लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और अपनी अपनी गिनती गिना रहे हैं कि हमने कितना काम किया। ज़रूरत यह है कि सबको आपस में मिलकर इन गरीब मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को इनके गंतव्य तक, इनके घर तक पहुंचाया जाए सही सलामत। ध्यान दीजिए कि टिकट नहीं कटवाना है,
और सरकार आपके लिए खाना का भी व्यवस्था करती है, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का भी व्यवस्था करती है और ट्रेन में बिठा देती है। और एक ट्रेन में मात्र 1200 आदमी ही होते हैं। अब रही बात ये, सरकार अपने स्तर पर व्यवस्था कर रही है। अब सरकार ने क्या किया कि फ्लैग मार्च शुरू किया है कोरोना वॉरियर के पक्ष में, यानी जो कोरोना से लड़ रहे हैं डॉक्टर, पुलिस वाले, बहुत जगह आपने देखा होगा इनके ऊपर फूल बरसाए गए। एयरफोर्स ने एक पहल की कि हम जो है आसमान से इनको सैल्यूट देंगे। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक दल ने इसके ऊपर उंगलियां उठाई कि ये तमाशा का वक्त नहीं है, यह काम का वक्त है। काम होता है, लेकिन काम करने वाले को जब तक आप शाबाशी नहीं देंगे, काम करने का मजा नहीं आएगा। बहुत सारी ऐसी नर्सेज हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें पीपीई किट नहीं मिलता। अभी भी हम जो गलियों में घूमते हैं, बहुत सारे झाड़ू मारने वाले जो हैं मजदूर, जो सड़कों पे काम कर रहे हैं, हल्का फुल्का मास्क लगाकर अपना, बहुत सारी औरतों को हमने देखा कि चुन्नी बांध के झाड़ू मारते हुए। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना होगा। गाजीपुर मंडी है, आनंद विहार स्टेशन के बगल में, वहाँ पर सब्जी मंडी में इतनी भीड़ लग गई कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का खबर ही नहीं रहा। सरकार चाहती है कि लॉकडाउन खुले, आम जो है सामान्य जनजीवन हो जाए, परंतु आम जनता इतनी भीड़ लगा लेती है, बिल्कुल लापरवाही, जैसे कि अशिक्षित हो, ये पढ़ा लिखा ही ना हो, इनको कोरोना के बारे में पता ही ना हो। कई बार दुकानों पे भी बगल में आके खड़े हो जाते हैं। ये सब ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। इस कोरोना महामारी के बीच हमारे मजदूर भाई, मध्यम वर्ग के लोग जो ज़रूरतों में फंसे हुए हैं, हमें कमेंट किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, आपने हमारा साथ दिया। यकीन मानिए, बिहारी सुल्तान चैनल कभी भी आपसे हाथ नहीं छुड़ाएगा, आपके जरूरी मुद्दे को उठाता रहेगा, आपके प्रत्येक कमेंट को आपके सरकार, आपके गृह राज्य तक भेजता रहेगा। आपके जो भी बुनियादी मुद्दे हैं उसको मैं सरकार तक लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप हमारे साथ हैं। जब आप हमारे साथ हैं तो हमारी ताकत बनी हुई है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।